नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। इस पाठ से हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा। हमें आगे बढ़ने के लिए और ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो यहाँ हमें कुछ फ़ोटोज़ दी हैं, इनके बारे में हमें बताना है कि ये कौन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है। इन्हें आप सभी जानते हैं। ये हैं महात्मा गांधी। ये हमारे राष्ट्रपिता हैं। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अहिंसात्मक तरीके से बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से इन्होंने देश को आज़ाद कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद ये हैं सरदार भगत सिंह। ये हमारे देश के महान क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह सभी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने अंग्रेजों की असेंबली पर बम फेंका, जिसके लिए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और इन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को स्वीकार किया। ये हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की और इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगाल की भी रचना की थी। तो दो देशों के राष्ट्रीय गानों की रचना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये हैं रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने भी अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और मात्र 29 साल की उम्र में ये वीर गति को प्राप्त हुई। ये हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद भारत के महान आध्यात्मिक नेता थे। इनके बारे में हम इस पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। ये हैं अबुल कलाम आज़ाद। ये कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे और ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आज़ादी के बाद इन्हें देश का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ की हिंदी भी मैंने लिख दी है, आप यहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। विवेकानंदा, ग्रेट सन ऑफ इंडिया, was born on 12th जनवरी 1863। तो भारत के महान सपूत विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को टू विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वरी देवी इन शिमला। तो इनका जन्म किनके घर हुआ? विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ हुआ। कहाँ पर? शिमला में। यह कहाँ है इसके बारे में बताया गया है। ए पार्ट ऑफ बिग सिटी कोलकाता। तो यह हिमाचल प्रदेश वाला शिमला नहीं है, यह बड़े शहर कोलकाता का एक हिस्सा है शिमला। तो यह शिमला जहाँ पर स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, यह पश्चिम बंगाल में है। He had a divine glow on his face at the time of his birth। जन्म के समय ही उनके चेहरे पर डिवाइन ग्लो यानी कि दिव्य चमक थी। His father was kind, उसके पिताजी दयालु थे, and helpful और मददगार थे, to the poor and needy, जरूरतमंदों और गरीबों के प्रति उसके पिताजी दयालु थे और मददगार थे। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा है His mother was a deeply religious lady। उनकी जो माँ थी वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। अपार्ट फ्रॉम फैमिली ड्यूटीज, अपार्ट मतलब से अलग, पारिवारिक दायित्वों से अलग। सी स्पेंट हर टाइम, वह अपना समय बिताती थी। किसमें बिताती थी? इन सिंगिंग एंड नरेटिंग स्टोरीज, कहानियाँ गाने में और सुनाने में। फ्रॉम टू ग्रेट इपिक्स, दो बड़े महाकाव्यों से, द रामायणा एंड द महाभारता। तो इनकी जो माताजी थी वो पारिवारिक दायित्वों से अलग अपना समय दो महान महाकाव्यों रामायण और महाभारत की कहानियों को गाने और सुनाने में व्यतीत करती थी। दे बोथ टुक ग्रेट केयर ऑफ देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड गुड अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग होता है परवरिश। वे दोनों अपने बच्चों की शिक्षा और अच्छी परवरिश का बहुत ध्यान रखते थे। कौन दोनों? जो विवेकानंद के पिताजी थे और माताजी थे, उनके बारे में कहा गया है।
एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय, दे नेम्ड हिम वीरेश्वरा, जन्म के समय उन्होंने इनका नाम क्या रखा? वीरेश्वर रखा। बट हिज नेम वॉज टू लॉन्ग, परंतु उनका नाम काफी लंबा था। फॉर चिल्ड्रंस टू से इट विद ईज, चिल्ड्रन बच्चे, से माने कहना, ईज आसानी से, तो बच्चे इनका नाम आसानी से नहीं ले सकते थे, इनका नाम काफी लंबा था। सो एवरीबॉडी स्टार्टेड कॉलिंग हिम नरेंद्रा, तो सभी उन्हें नरेंद्र कहकर बुलाने लगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है नरेंद्राज चाइल्डहुड, नरेंद्र का बचपन कैसा था हम यहाँ जानेंगे। नरेंद्राज चाइल्डहुड वाज रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब उल्लेखनीय था, अद्भुत था, असाधारण था। उनका बचपन उल्लेखनीय था, अद्भुत था या असाधारण था, ऐसा हम कह सकते हैं। फॉर द इंसिडेंट्स दैट रिवील्ड मतलब प्रकट करना, हिज करेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो नरेंद्र का बचपन उन घटनाओं के लिए उल्लेखनीय था जो उनके साहस, मानसिक प्रतिभा और बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। He was very naughty, वह बहुत शरारती थे, lively, सजीव थे, and playful, और बहुत ही मजाकिया थे। He loved birds and animals, वे पक्षियों और जानवरों से प्यार करते थे। The qualities of leadership होता है नेतृत्व, क्वालिटीज गुण, नेतृत्व के गुण, इन हिम उनमें, वर विजिबल दिखने लगे थे, सिंस हिज चाइल्डहुड बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे थे। हिज फेवरेट गेम वाज किंग एंड द कोर्ट, उनका पसंदीदा खेल था राजा और दरबार। He would always play the role of a king, वे हमेशा राजा की भूमिका निभाते थे, वे हमेशा राजा बनते थे जब खेल खेलते थे। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो साथी थे, वुड एक्ट एज मिनिस्टर्स, वो किसकी भूमिका निभाते थे? मंत्रियों की। एंड कोर्टियर्स, और दरबारियों की। ही एंड हिज फ्रेंड्स, वे और उनके मित्र, ऑफन, यहाँ पे टी साइलेंट है, प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन, वे और उनके मित्र अक्सर ध्यान लगाने का अभ्यास करते थे। मेडिटेशन, ध्यान लगाना। वाइल मेडिटेटिंग, नरेंद्र कुड सिट इन द सेम पोस्चर, पोस्चर होता है स्थिति, मुद्रा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब वो ध्यान लगाते थे तो नरेंद्र एक ही मुद्रा में, एक ही स्थिति में लंबे समय तक बैठ सकते थे। एंड ही वुड लुक लाइक ए लिटिल बुद्धा, और वे लिटिल बुद्धा, छोटे बुद्ध की तरह दिखते थे। महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा आपने, तो जो नरेंद्र थे वो छोटे बुद्ध की तरह दिखते थे। वन डे व्हेन दे वर मेडिटेटिंग, एक दिन जब वो ध्यान लगा रहे थे, ए ब्लैक स्नेक केम, एक काला सांप आया, नियर देम, उनके पास। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, साउटेड, चिल्लाए, एंड रैन अवे, और भाग गए। बट नरेंद्र डिड नॉट इवन मूव, पर जो नरेंद्र थे वो हिले भी नहीं, फ्रॉम हिज प्लेस, अपनी जगह से। तो जब सांप आया तो बच्चे चिल्लाए और भाग गए, परंतु नरेंद्र अपनी जगह से नहीं हिले। He kept his eyes closed, उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। The snake crawled on the floor and left without causing any harm. Crawled यानी कि रेंगते हुए, जो सांप था वो फर्श पर रेंगते हुए चला गया। Without causing any harm, उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना। तो सीधी सी बात है, जब हम सांप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो भी हमें नुकसान
नहीं पहुंचाएगा। सांप दिख जाए तो घबराना नहीं चाहिए। नरेंद्रा एट स्कूल, आगे है नरेंद्र स्कूल में। तो यहाँ स्कूल में वो किस तरह के विद्यार्थी थे इस बारे में बताया गया है, आइए पढ़ते हैं। नरेंद्रा वाज गुड एट स्टडीज, जो नरेंद्र थे वो पढ़ने में अच्छे थे। एज वेल एज गेम्स, और खेलों में भी अच्छे थे। ही लिसन टू द टीचर केयरफुली, वे अपने अध्यापक को ध्यान से सुनते थे। ही कुड रिकॉल वट एवर वॉज टॉट बाय द टीचर, तो अध्यापक जो सिखाते थे वो उन्हें अच्छे से याद कर लेते थे। अध्यापक द्वारा सिखाई गई हर बात को वे याद कर सकते थे। He never used to forget anything, वे कभी भी कुछ भी नहीं भूलते थे। Even if he listened to it for the first time, चाहे उन्होंने पहली बार ही क्यों न सुना हो, पर वे कुछ भी नहीं भूलते थे। Once Narendra was punished at school, एक बार नरेंद्र को स्कूल में सजा मिली। द ज्योग्राफी टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, ज्योग्राफी टीचर मतलब भूगोल के अध्यापक। भूगोल के अध्यापक ने उनसे एक प्रश्न पूछा, विच ही आंसर्ड करेक्टली, जिसका उन्होंने सही जवाब दिया। बट द टीचर थॉट नरेंद्र वाज रॉन्ग, परंतु टीचर ने सोचा कि नरेंद्र गलत है। एंड पनिश्ड हिम, और उन्होंने उसे सजा दी। आगे क्या हुआ? द बॉय प्रोटेस्टेड, बच्चे ने विरोध किया। क्या कहा? आई हैव नॉट, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर सर, सर मैंने कोई गलती नहीं की है। आई एम श्योर What I said is right, मुझे यकीन है मैंने जो कहा वह सही है। This made the teacher not only furious but also led him to slap Narendra। तो जब नरेंद्र ने टीचर को जवाब दिया तो टीचर को गुस्सा आ गया। छोटा बच्चा होके मुझसे जवान लड़ाता है, मुझसे कहता है कि मैं सही हूँ और आप गलत हो, ये क्या बात हुई? टीचर को गुस्सा आ गया और टीचर ने उसको थप्पड़ मार दिया। When नरेंद्र रिटर्न होम, जब नरेंद्र घर आए, his eyes were filled with tears, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। He narrated everything to his mother, उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। His mother consoled him, उनकी माँ ने उन्हें सांत्वना दी। consoled him, सांत्वना दी। And said, और कहा, my son, मेरे बेटे, why do you care if you are right, तुम किसी की परवाह क्यों करते हो जब तुम सही हो तो। मतलब उनकी माँ ने कहा कि जब तुम सही हो तो तुम किसी की परवाह क्यों करते हो। इसके बाद उन्होंने कहा, ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ, हमेशा सच्चाई का पालन करो। वट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग आपको गलत कहें, बुरा कहें, कुछ भी कहें, आप हमेशा सच्चाई का पालन करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। लेटर व्हेन द टीचर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, बाद में जब अध्यापक को अपनी गलती महसूस हुई, रियलाइज्ड महसूस करना, ही रिग्रेटेड इट, उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया। नरेंद्रा ए ब्रेव बॉय, नरेंद्र एक बहादुर लड़का। तो अब हम इस बारे में पढ़ेंगे कि नरेंद्र किस तरह से एक बहादुर लड़के थे। नरेंद्रा वाज ए ब्रेव बॉय, नरेंद्र एक बहादुर लड़का था। वन डे, एक दिन, वाइल नरेंद्रा एंड हिज फ्रेंड्स, एक दिन नरेंद्र और उसके दोस्त, वर प्लेइंग इन द गार्डन, बगीचे में खेल रहे थे। दे हर्ड ए वॉइस कॉलिंग, रन रन घोस्ट घोस्ट, उन्हें आवाज सुनाई दी, भागो भागो भूत भूत। देयर इज ए घोस्ट इन दैट ट्री, उस पेड़ पर एक भूत है। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनकर ऑल बॉयज रन अवे इन फियर,
सभी बच्चे डर कर भाग गए। बट द बॉय नरेंद्र, परंतु जो नरेंद्र था, स्टूड फियरलेस, खड़ा रहा, फियरलेस बिना डरे, निडर होकर, एंड आस्क्ड द गार्डनर, और माली से उन्होंने पूछा, वेयर इज द घोस्ट, भूत कहाँ है? आई डोंट सी एनी घोस्ट इन द ट्री, मुझे पेड़ पर कोई भूत दिखाई नहीं देता, कहाँ है भूत बताओ। तो सब बच्चे तो डर कर भाग गए। अब जो नरेंद्र था वो ये कह रहा है कि आज भूत को देखेंगे, ये भूत कहाँ है, कैसा दिखाई देता है। उन्होंने माली से पूछा कि बताओ कहाँ है भूत, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। आगे है नरेंद्र बिकम्स स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बनते हैं। कैसे बनते हैं आगे हम पढ़ेंगे। नरेंद्राज हैबिट ऑफ फियरलेसनेस, उनकी जो आदत थी कौन सी, निडरता की। लव फॉर मैनकाइंड, और मानवता के प्रति प्रेम की। एंड कंसंट्रेशन, और गहन चिंतन की। मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ मैनकाइंड, इन आदतों ने उन्हें मानवता के महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक बना दिया। एंड देयर आफ्टर, और इसके बाद, he began to be known as स्वामी विवेकानंद, और इसके बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगा। He was deeply inspired, वे गहराई से प्रेरित थे, बहुत अधिक प्रेरित थे। किससे प्रेरित थे? By the teachings of गीता, गीता की शिक्षाओं से वो बहुत गहराई से प्रेरित थे, वो बहुत अधिक प्रेरित थे। तो आगे यहाँ पर एक चित्र दिया है, यहाँ है स्वामी विवेकानंद, और यहाँ लिखा हुआ है अराइज अवेक। अराइज मतलब उठो, जागो, अवेक जागो, एंड स्टॉप नॉट, और मत रुको। कब तक? टिल द गोल इज रीच्ड, जब तक तुम अपने गोल यानी कि अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर लो, तब तक तुम मत रुको। तो ये थे स्वामी विवेकानंद। तो हमें सिर्फ ये पाठ ही नहीं पढ़ना है, हमें स्वामी विवेकानंद के जैसा, बचपन में जिन्हें नरेंद्र के नाम से जानते थे, उनके जैसा बनने का प्रयास भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की एक्सरसाइज हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कुछ कमी रह गई है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।